नमस्ते। आज के मैथ्स क्लास में आप सबों को स्वागत। आज का टॉपिक हम लोगों का है नंबर ऑफ जीरोज। ये नंबर सिस्टम का यह एक टॉपिक हम बताए थे। बेसिक वीडियो जब हम बनाए थे शुरुआत में, तो उस समय हम 10 टॉपिक पर चर्चा करने की बात हमने कहा था। उसमें एक नंबर ऑफ जीरोज भी टॉपिक था। तो आज हम लोग नंबर ऑफ जीरोज पर कुछ चर्चा करेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि जो संख्या दी गई है उस संख्या में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। जैसे वो नंबर ऑफ जीरोज हमें काउंट किसको करना है, कौन सा जीरो को काउंट करना है। जैसे मान लेते हैं कि हम लिखते हैं यहाँ पे 2 0 5 0 0 7 0 0 0 0। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देते हैं 3 9 0 0 5 3 8 0 9 0 0 0 0। अब क्वेश्चन आपका रहेगा कि ये जो संख्या दी गई है, आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें इस संख्या में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने होंगे, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ऐसे काउंट हमको नहीं करना है। संख्या में कुल जीरो की संख्या ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछता है कि उसमें नंबर ऑफ जीरोज दाहिने तरफ से कुल कितने होंगे। बीच में जो जीरो होगा उसको काउंट हमें नहीं करना है। जीरो को, किस जीरो को काउंट करना है, जो दाहिने तरफ से जीरो है उसको काउंट करना है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज को, बीच वाला जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। कौन सा जीरो को काउंट हम करेंगे, दाहिने तरफ से 1 2 3 4। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इस तरह से हम नंबर ऑफ जीरोज को काउंट करेंगे। फिर इसमें अगर कहा जाए दूसरा में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो दूसरा में नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3 4 एक बढ़ा दीजिए, यानी इसमें क्या होगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से काउंट करना है। नंबर ऑफ जीरोज कहने का मतलब कि बीच के जीरो को हमें काउंट नहीं करना है, वो दाहिने तरफ में लास्ट में जो जीरो होगा उसको काउंट करना है, बीच के जीरो को छोड़ना है। इस तरह से हम नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ जीरोज हम फाइंड कैसे करते हैं, इसके बारे में बहुत सारा कुछ नियम है। उस नियम को हम देखेंगे कि किसी भी संख्या में हम नंबर ऑफ जीरोज कैसे पता करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर इसमें अगर कहा जाए कि इसका अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट गुना करने के बाद आएगा, गुणनफल जिसको हम कहते हैं। तो गुना करने के बाद इसमें अगर कितना आता है जीरो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको गुना करना होगा। अब बिना गुना किए हुए हमको पता करना है कि इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 की संख्या को हम काउंट करेंगे और 5 की संख्या को काउंट करेंगे। 2 और 5 का जो है जितना पेयर बनेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। 2 और 5 का पेयर बनना चाहिए, जितना पेयर बन जाएगा वही नंबर ऑफ जीरोज होगा। जैसे मान लेते हैं इसमें अगर कहा जाए कि 2 की संख्या कितनी है, तो 2 की संख्या कितनी है, 4 है। 5 की संख्या कितनी है, 2 है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि 5 का जोड़ा, 5 और 2 का जोड़ा कैगो बन रहा है, एक तो बनेगा ये, दूसरा बनेगा ये, और कोई 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो सिर्फ 2 ही जोड़ा 2 और 5 का बना। इससे स्पष्ट होता है कि जब हम इसको काउंट करेंगे तो काउंट करने के बाद नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि 2 ही जोड़ा आपका 5 और 2 का बन रहा है। तो संख्या 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतना ही जो है नंबर ऑफ जीरोज किसी भी संख्या में होगा। फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें अगर नंबर ऑफ जीरोज पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो इसमें हम पेयर बनाएंगे। तब 5 और 2 का एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर जो है ये बनेगा, यानी
इसमें भी 5 का 2 ही पेयर, 5 और 2 का 2 ही पेयर बन रहा है, अर्थात कहने का मतलब कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। अब गुना करके देख लीजिए, 50 25, 25 तिया 75, 75 दूना 150, 150 दूना 300 और 300 दूना 600। अगर हम इसको गुना करेंगे तो 600 आएगा, जो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 2 हो गया। गुना करने के बाद जो है आपको प्राप्त होगा जीरो की संख्या, वो 2 ही प्राप्त होगा। इस तरह से नंबर ऑफ जीरोज हम फाइंड करते हैं। अब इसमें और दूसरा नियम क्या है कि मान लेते हैं कि आपको 1000 में से 10 माइनस करना है, चाहे 100 माइनस करना है। 1000 में से 100 माइनस करना है, 1000 में से 10 माइनस करना है, और 10,000 में से 1000 माइनस करना है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो 1000 में से अगर हम 100 घटाते हैं तो 900 आ जाता है। 1000 में से 10 घटाते हैं तो 990 आ जाएगा। 10,000 में से 1000 घटाते हैं तो ये 9000 आएगा। तो इससे हमको एक नियम फाइंड होता है, एक हम लोगों को एक नियम पता चलता है कि 1000 में से अगर हम 100 घटाते हैं तो 900 आया, 1000 में से 10 घटाते हैं तो 990 आया, 10,000 में से 1000 घटाते हैं तो 9000 आया। अर्थात कम संख्या में जिस पर जीरो है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। जैसे 1000 में 3 जीरो था और इसमें 100 में 2 जीरो था, माइनस करने के बाद में कितना जीरो आया? 2 जीरो आया। यानी कम संख्या में जिस संख्या पर जीरो की संख्या है वही आंसर में भी जीरो की संख्या होगी। जैसे 1000 में से हमने 100 घटाया तो 100 में कम जीरो है, इसमें ज्यादा जीरो है, और यहाँ जो हमको रिजल्ट आया, आंसर जो आया, उसमें कम जीरो कितना था? 2, तो 2 जीरो आया। इसी प्रकार फिर 1000 में से हमने 10 घटाया तो 10 में 1 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, तो आंसर हमको कितना आया? 1 जीरो आ गया। यानी कम जीरो जिस पर होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज आंसर में आपको फाइंड होगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर 10,000 में से हम 1000 घटाए तो इसमें 4 जीरो था, इसमें 3 जीरो है, तो आंसर में कितना आ गया? ये 3 जीरो आ गया। कहने का मतलब है कि यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, तो संख्या में कम जीरो कितने हैं? 3 है, तो इसीलिए आंसर में भी नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाएगा। इस तरह से हमने जीरो की संख्या फाइंड करेंगे। फिर दूसरा तरीका हमने क्या किया, जैसे अगर आपसे पूछेगा कि 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 10 फैक्टोरियल हमने बताया था, तो 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 8 9 और 10। इस तरह से अगर हम लिख करके गुना करते हैं तो गुना करने में बहुत सारा समय लगेगा, तब जाकर के नंबर ऑफ जीरो पता चलेगा। लेकिन हमको गुना करना नहीं है, बिना गुना किए हुए हम पता करेंगे। तो इसमें 2 की संख्या तो बहुत हो सकता है, 2 की संख्या बहुत है, इसमें 2 है, फिर 4 में 2 आएगा, 6 में 2 आएगा, 8 में 2 आएगा, 10 में 2 आएगा, 2 की संख्या अधिक बार आता है। तो 2 और 5 की संख्या हमको काउंट करना है। पहले हमने बताया था कि जितना पेयर 2 और 5 का बनेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा, अर्थात इसमें 2 की संख्या और 5 की संख्या हमें फाइंड करना होगा। तो 2 की संख्या फाइंड करेंगे फैक्टोरियल 10 में, तो 10 में 2 की संख्या फाइंड करने के लिए ये 2 पचे 10 हो जाएगा। फिर 5 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 होगा। फिर 2 में 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 होगा। यानी 2 की संख्या कितनी हो गई? 5 या 2 7 1 8। अब इसमें हम 5 की संख्या फाइंड करेंगे, तो 5 की संख्या फाइंड करने के लिए 10 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, यानी 5 की संख्या मात्र कितना होगा? 2 होगा। तो जब
2 की संख्या 8 हो गया, अब 5 की संख्या 2 हो गया, तो 5 और 2 का कितने पेयर बनेंगे? तो जो कम संख्या में होगा उतना ही पेयर बनेगा। 5 आपका जो है कम संख्या में है 2, यानी 2 पेयर ही बनेगा। ये 8 को 2 रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 की संख्या तो अधिकतम होता ही है। तो यहां पर 8 जो है ये 8 बार 2 आया है, अब 5 बार और 2 बार 5 आया है, यानी 5 और 2 का पेयर कितना बनेगा? तो 2 बनेगा। तो 2 बनेगा, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2। बिना गुना किए हुए हम पता करेंगे ये नियम से कि जितना फैक्टोरियल। अब इसी तरह से अगर हम 20 फैक्टोरियल का हम निकालना चाहे, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो हम 2 की संख्या और 5 की संख्या काउंट करेंगे। तो 2 की संख्या हम काउंट करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 10 होगा, फिर 10 में 2 से तो 5 हो जाएगा, 5 में फिर 2 से तो ये 2 हो जाएगा, और 2 में फिर 2 से तो 1 आ जाएगा, यानी 10 5 15 2 17 18, यानी 2 की संख्या आ गया 18। अब फिर जो हम क्या करेंगे कि 20 में फिर 5 की संख्या, हम 20 फैक्टोरियल में 5 की संख्या काउंट करेंगे, 5 चौका 20, यानी इसमें 4 आएगा। 5 की संख्या 4 आ गया और 2 की संख्या 18 आ गया। तो अब देखना है कि 5 कम संख्या में है और 2 अधिक संख्या में है, अर्थात हमको पेयर 5 और 2 का कितना बनेगा? तो 4 बनेगा। पेयर जो है 4 बनेगा, क्योंकि कम संख्या में 5 है, तो प्रत्येक 5 के लिए 1 2 की आवश्यकता होगी, है ना। 1 5 और 1 2 का पेयर बनने के लिए 1 5 और 1 2 चाहिए। तो उस स्थिति में 4 को 5 है तो 4 को 2 चाहिए, यानी 5 और 2 का 4 पेयर बनेगा, 4 जोड़ा बनेगा। पेयर मीन्स जोड़ा, 4 जोड़ा बनेगा। तो जितना जोड़ा बनेगा 5 और 2 का, उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो फैक्टोरियल 20 का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, गुणनफल जो आएगा, जो संख्या हमको गुना करने के बाद प्राप्त होगा, उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 4 होंगे। इस तरह से हम ये फाइंड करते हैं। तो अब इसमें रूल हमको क्या पता चला कि प्लस और माइनस में जो संख्या दी गई है, प्लस और माइनस में जब होगा तो उसमें हम देखेंगे कि कम संख्या में जीरो जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा प्लस माइनस में। जैसे मान लेते हैं कि फिर हम इसको देखते हैं कि जैसे 1000 अब प्लस अगर हम 100 करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? माइनस में तो हमने क्या कहा कि कम संख्या में जीरो वाला ही होगा आंसर, नंबर ऑफ जीरो वही होगा। अब प्लस में अगर करना है तो 1000 में अगर 100 हम जोड़ते हैं तो ये 1100 आ जाएगा। तो इसमें भी वही रूल लागू हुआ, इसमें कम जीरो संख्या में 2 था, अब इसको हम ऐड किया तो ऐड करने के बाद में भी क्या आया? नंबर ऑफ जीरोज 2 आ गया, यानी घटाने में भी वही संख्या होगा, कम जीरो जिस पर होगा कम जीरो ही आएगा, और जोड़ने पर भी वही बात होगा। तो कहने का मतलब प्लस और माइनस के जब स्थिति हो तो उसमें हम देखेंगे कि कम जीरो जिस पर है आंसर में भी उतना ही जीरो होगा। अब फिर फैक्टोरियल में हम चेक करेंगे। फैक्टोरियल जैसे मान लेते हैं 100 फैक्टोरियल माइनस 50 फैक्टोरियल। अब इसका जो हम हल प्राप्त करेंगे 100 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल में, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे तो हम इसमें पता करेंगे कि नंबर ऑफ इसमें 5 का पता कर लीजिए, क्योंकि 2 तो अधिकतर बार आता है, 2 की संख्या अधिक बार आएगा, लेकिन 5 की संख्या लिमिट रहेगा। तो 100 में अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 20 25 100 होगा, 20 में फिर 5 से 5 चौका 20, यानी 24 आ गया। तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने आ गए? नंबर ऑफ 5 24 आया, यानी इसमें 24 को जीरो होगा। और 50 में फिर 5 से 10 5 से 50, फिर 10 में 5 से तो 5 दूना, यानी इसमें 12 हो गया। तो इसमें 24 हुआ, उसमें 12। तो इसमें 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज होगा 24 और 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज होगा 12।
तब नंबर ऑफ जीरोज 12, यानी कहने का मतलब हमने बताया कि जिसमें कम संख्या में जीरो होगा आंसर भी उतनी ही संख्या जीरो होगा। नहीं तो यहां पर जीरो की संख्या 12 है, इसमें जीरो की संख्या 24 है, तो आंसर में भी जीरो की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। इसीलिए 100 फैक्टोरियल माइनस 50 फैक्टोरियल का हल जो आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 12 होंगे। इस तरह से जो है हम फाइंड करेंगे। अब हम देखेंगे गुना में। गुना में क्या होगा? जैसे 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 20 फैक्टोरियल, ये दे दिया है। इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 10 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल में 5 की संख्या काउंट कीजिए। 10/5 5 2 जा, यानी इसमें कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 5 की संख्या 2 और 20 में 5 की संख्या 4 आ गया, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरो 2 होगा और गुना नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना हो जाएगा? 4 होगा। तो जब नंबर ऑफ जीरोज गुना में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। गुना में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो इसमें जो है ये ऐड हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इसमें ऐड होगा। इसमें नंबर ऑफ जीरो 2 हुआ और इसमें नंबर ऑफ जीरोज 4 हुआ, तो ये 6 हो जाएगा। इस तरह से गुना में जब हम गुना में वैल्यू फाइंड करते हैं हम नंबर ऑफ जीरोज का, तो हम उसमें जीरो की संख्या को हम क्या कर देते हैं? ऐड करते हैं। जैसे यहां पर 10 फैक्टोरियल में टोटल नंबर ऑफ जीरो 2 आया और 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो 4 आया, तो दोनों नंबर ऑफ जीरोज को जोड़ेंगे, 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। इसका जो हम निकालेंगे प्रोडक्ट जो आएगा उसमें जीरो की संख्या 6 होगी। इस तरह से जो है हम ये नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल और देखिए, जैसे 10 गुने 11 गुने 12 गुने 13 14 गुने 15 गुने 16 गुने 17 गुने 18 19 और 20। ये इसका जो हम प्रोडक्ट निकालेंगे, इसको गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, क्योंकि 2 की संख्या तो इसमें बहुत सारा होगा। हमको 5 की संख्या फाइंड करना है, तो 5 की संख्या कितना हो जाएगा? 10 में जो है तो 10 में 2 बचे 10, यानी 5 की संख्या इसमें 1 हो जाएगा। 11 में 5 नहीं होगा, 12 में 5 नहीं होगा, 13 में 5 नहीं होगा, 14 में 5 नहीं होगा, 15 में 5 होगा, 5 तिहाई 15, यानी इसमें भी 10 में तो हो गया आपका 1 गो 5, 15 में हो गया फिर 1 गो 5, 16 में नहीं 5 है, 17 में 5 नहीं, 18 में नहीं, 19 में नहीं, 20 में 5 क्या होगा? 5 चौका 20 1 होगा, 20 में 5 1 होगा, यानी नंबर ऑफ 5 कितना हो जाएगा? 3। 5 की संख्या 3, लेकिन 2 की संख्या बहुत होगा, यानी हमको जब 5 और 2 का पेयर बनाना है तो 5 जितना बार आया है उतना ही पेयर बनेगा। 2 अधिक बार है लेकिन 5 तीने बार है, तो 5 और 2 का पेयर कै गो बनेगा? 3 गो बनेगा। तो इसको जब हम गुना करके गुणनफल फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे, तो उस स्थिति में जो हमारा प्रोडक्ट आएगा तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 3 होंगे। इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को हम देखेंगे। अब देखिए यहां पर क्या कहता है कि इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 100 हाउ मेनी जीरोज एग्जिस्ट एट द एंड, यानी 100 से कम सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या होगी। मैंने 100 से कम सभी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हम पढ़ाए हुए हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? कि जिसका फैक्टर मात्र 2 होता है। प्राइम नंबर यानी 1 होता है और वह स्वयं होता है। तो यहां शुरू होगा अभाज्य संख्या 2 से। 2 3 5 7 11 13 अप टू कहां तक? अभाज्य संख्या
कहां तक जाएगा, यानी 100 से कम तक जाएगा। कहने का मतलब कि ये आपको 97 तक जाएगा, मेरे अंदाज से 97 तक जाएगा। तो अब यहां कितना हो जाए, लेकिन हमको देखना है कि 2 और 5 का पेयर कितना बनेगा। तो अभाज्य संख्या में मात्र एक ही संख्या 2 का होता है। अभाज्य संख्या कितना हो लिखिएगा, लेकिन 2 जो है कितनी संख्या में होगा, 1 होगा, मात्र एक 2 होता है। और हमको 2 और 5 का पेयर बनाना है, तो 2 और 5 का पेयर तो मात्र 1 बनेगा, क्योंकि 2 मात्र एक ही है, एक ही 2 है। 2 के अलावा कहीं भी प्राइम नंबर में 2 अब नहीं आएगा। सबसे छोटी संख्या 2 जो है वह सम संख्या है, लेकिन वह प्राइम नंबर है। तो उस स्थिति में 2 जो है मात्र 1 होगा। प्राइम नंबर आप लिखेंगे 2 से शुरू करेंगे इनफिनिटी तक, जहां तक आपको प्राइम नंबर लिखना है, तो मात्र 2 कितने बार आएगा, मात्र 1 बार आएगा। तो जब 1 बार 2 आया, 5 तो बहुत बार आ सकता है, लेकिन 2 मात्र 1 बार आएगा। तो पेयर कैगो बन रहा है 2 5 का, तो एगो बन रहा है। इसीलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ओनली 1, एक नंबर ऑफ जीरोज होगा, यानी बी नंबर आपका जो है आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। अब यहां देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 200 टू द पावर 222 इंटू 5 टू द पावर 555, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप देखिए 2 पर पावर है 222 और 5 पर पावर है 555। तो हमने जो रूल बताया कि नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वह किस पर आधारित होगा, 2 और 5 के पेयर पर, 2 और 5 के जोड़ा पर। देखेंगे कि 2 और 5 का जोड़ा कितना बनता है। तो कम संख्या में आपका 2 है, 2 है 222, 2 की संख्या इसमें कितनी है 222, और 5 की संख्या कितनी है 555। तो अधिक संख्या वाला को हमको नहीं देखना है, कम संख्या वाला को देखना है। यानी कम संख्या में 222 है, इसका मतलब है कि 2 और 5 का जो पेयर बनेगा वह कितना बनेगा, 222 ही पेयर बनेगा। इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 222, यानी ए नंबर आपका आंसर सही होगा, 222 ही पेयर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे। फैक्टोरियल वाला भी क्वेश्चन हमने बताया है अभी सॉल्व करना। इसमें 2 और 5 की संख्या को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो आप देख लीजिए 50 फैक्टोरियल में 2 कितना होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे 25 होगा। 25 में फिर 2 से भाग लग सकता है, तो 25 में फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24। तो 12 में भी 2 से भाग लग सकता है 6, 6 में भी 2 से भाग लग सकता है 3, और 3 में भी 2 से भाग लग सकता है 1। यानी टोटल यहाँ पर 2 की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 और 2 7, 7 6 13, 13 3 16, 17 7 हासिल 1, 1 2 1 3 1 4, 47 को 2 होगा। और 5 की संख्या इसमें फाइंड कीजिए 50 फैक्टोरियल में, तब 5 10 बचे 50, फिर 10 में 5 से 5 दूना 10, यानी इसमें होगा 12। यानी ये 50 फैक्टोरियल में जब हम उसका मान फाइंड करेंगे तो उसमें 2 की संख्या 47 आएगा और 5 की संख्या 12 आएगा। तो 2 और 5 का कितने जोड़ा बनेगा, यानी कम संख्या में कौन है, 5 है, कितने बार है, तो 12 बार है। यानी 12 को जोड़ा 2 और 5 का बनेगा, अर्थात नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 12। जितना पेयर बनेगा, जितना जोड़ा बनेगा किसका, 2 और 5 का, उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। तो ये 5 की संख्या 12 है, 2 की संख्या 47 है, तो पेयर बनेगा 2 और 5 का मात्र 12 बनेगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन 475 फैक्टोरियल।
एकदम उसी तरह से अभी जो हमने सॉल्व किया है सेम उसी तरह से बनेगा। अब इसमें 2 की संख्या फाइंड नहीं कीजिए, 2 की संख्या तो बहुत सारा बार आता है, उसको देखना नहीं है, 5 देखना है कि 5 कितने बार आता है। तो 475 फैक्टोरियल इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, 5 नमा 45 हो जाएगा, और ये 2 हो गया 50 25, फिर 95 में 5 से तो 19 बचे 95, फिर 19 में 5 से 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, यानी 9 5 14 3 17 7 हासिल 1, 9 1 10 1 11, 117 आ रहा है। यानी 5 की संख्या कुल कितनी 17, लेकिन 2 की संख्या तो बहुत बार आएगा, यानी कम संख्या में कौन रहेगा 5 रहेगा। तो कम संख्या में 5 रहेगा, यानी पेयर 2 5 का कितना बनेगा 117 पेयर बनेगा, अर्थात नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 117, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15,245 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसी तरह से 5 की संख्या आप फाइंड कर लीजिए। 5 की संख्या जब हम फाइंड करेंगे 15,245 फैक्टोरियल में 5 से डिवाइड, 5 तिहाई 15 हो गया, 0 5 चौका 20, 5 चौका 20 हो गया, 4 5 नमा 45। अब यहां पर फिर आएगा 30 49 बटा 5, 5 छक्का 30 और 5 नमा 45, 5 छक्का 30 5 नमा 45, 609 में फिर 5 से तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 121 में फिर 5 से 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 में फिर 5 से 5 चौका 20। अब इसको जोड़िए, 4 4 8 है 9, 9 18, 18 9 27 के साथ हासिल 2, 4 2 6, 6 2 8 2 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7 1 8, ये 3, 3807 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 5 की संख्या आ रहा है 3807, और 2 तो अनगिनत बार आएगा, 2 की संख्या बहुत ज्यादा आएगा, 2 को काउंट करना नहीं है। तो 5 हमको 3807 बार आया, यानी 5 और 2 का जोड़ा जो बनेगा वह 3807 जोड़ा बनेगा, अर्थात नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 3807 होगा। इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन इन द प्रोडक्ट, कितना गुणनफल में प्राप्त पूर्णांक के अंत में कितने क्रमागत शून्य होंगे, कितने शून्य होगा इसमें, यानी 1 to the power 2, 2 to the power 4, 3 to the power 6, 4 to the power 8, डैश डैश 25 to the power 50। अब इसमें हमको काउंट, 2 तो बहुत बार आएगा, 5 की संख्या को काउंट करना है, 5 की संख्या को काउंट करना है तो उतना ही जीरो। अब यहां देखिए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो 1 पर पावर 2, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 6, 4 पर पावर 8, माने दुगना पावर जा रहा है। यहाँ 1 था तो 2 पावर 2 था, 2 दूना 4 पावर 3 है, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 25 दूना 50, यानी पावर सबका दुगना हो रहा है। तो हमको 5 प्राप्त कहां से होगा, 2 की संख्या तो अनगिनत आ रहा है, लेकिन कम संख्या वाला हमको चाहिए, तो 5 फाइंड करना है। तो 5 वाला कौन होगा, 4 की पावर 8 यानी 5, 5 की पावर कितना हो जाएगा 10, तो इसमें 5 आ गया 10 बार। 5 के बाद फिर 10 आएगा, तो 10 पर पावर 20 होगा, 10 पर पावर कितना हो जाएगा 20, तो 10 में 5 क्या हुआ, 5 दूना 10, 2 गुने 5, तो 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 पर पावर 10 होगा, अर्थात 2 पर पावर 10 और 5 पर पावर 10, यही ना होगा, नहीं नहीं 20 ना है, पावर यहाँ 20 होगा तो यह भी 20 हो जाएगा, यानी ये 10 पर पावर 20 में 5 कितना बार आएगा 20 बार, तो 5 10 15, फिर 15 पर पावर 15 दूना 30 आएगा,
तो 15 पर पावर 30 है, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5 पर पावर 30, अर्थात 5 पर पावर 30 होगा, अर्थात 3 भी आएगा 30 बार, अब 5 भी आएगा 30 बार। तो इसमें 5 कितना बार आएगा? 30 बार। 15 20, अब 20 पर पावर कितना हो जाएगा? 40। 20 पर पावर 40 होगा, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 5 पर पावर 40, यानी 4 पर पावर 40 होगा और 5 पर पावर भी 40 होगा। तो यहाँ 5 कितने बार आ रहा है? 40 बार। उसके बाद 25 है, तो 25 पर पावर 50 है, तो 25 को हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 का पावर 50, अर्थात हो जाएगा ये 5 गुने 5, तो 5 पर पावर 2 का होल पावर 50, अर्थात 5 पर पावर 100 हो जाएगा। यानी इसमें 5 कै बार आएगा? 100 बार आएगा। बात समझ में आया? इस तरह से जो है हम काउंट कर लेंगे। अब 140, 30, 70, 20, 90, 10, 100, यानी 200 बार 5 आ गया। लेकिन 2 की संख्या काउंट करेंगे तो बहुतों बार आएगा, यानी कम संख्या वाला होगा 5, जो कि 200 बार है। तो 2 और 5 का पेयर कैगो बनेगा? 200 बनेगा, अर्थात नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 200 हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनफल 1 पावर 25, 2 पावर 49, 3 पावर 48, 4, 5, 50 पावर 1 में कितने शून्य है? अब इसमें शून्यों की संख्या उसी तरह से बनेगा, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमको देखना क्या है कि 5 किस में आएगा? 2 तो बहुत बार आएगा, 2 की काउंट करना नहीं है। 1 पर पावर 50, 2 पर पावर 49, 3 पर पावर 48, गुना डैश डैश गुना कर दिया है 50 पर पावर 1। अब देखिए ये पावर घटते क्रम में गया है। 1 पर 50 था, 2 पर 49 है, 3 पर 48 है, तो 4 5 पर कितना होगा? 5 पर कितना हो जाएगा? अब यहां देखिए 50, 49, 48, 4 पर पावर होगा 47, अब 5 पर पावर 46 आएगा। तो 5 इसमें कितना बार आया? 46 बार। 5 के मतलब फिर देखिए यहां 6 पर हो जाएगा 45, 7 पर होगा 44, 8 पर होगा 43, 9 पर होगा 42, 10 पर होगा 41, 10 पर 41 होगा, 10 पर 41 हो जाएगा, कमते जा रहा है, 10 पर 41 हो जाएगा। तो 10 पर जब यहाँ 41 होगा तो 10 में 5, ये 2 गुना 5, यानी 5 आएगा 41 बार, 5 41 बार आ गया। फिर यहाँ पर 15 चलिए, तो 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी ये आपका होगा 40, 39, 38, 37 और ये आ जाएगा 36। तो 15 पर पावर आएगा यहाँ 36, यानी 5, 3 5 15, यहाँ 36 बार आ जाएगा। 15 के बाद फिर 20 आएगा, तो 20 पर कितना? 20 में से 5 घटाइए, तो 20 में से 5 घटाएंगे तो 31 होगा। 20 पर पावर 31, यानी यहाँ 5 चौका 20, 5 आएगा 31 बार। फिर 25, 25 पर पावर 31 में से 5 घटेगा 26, यानी 50 25, 50 25, यानी 5 पर पावर 2, 26 दूना 52, 5 यहाँ 52 बार आएगा। जैसे यहाँ देखिए 25 पर पावर यहाँ 26 है, तब 25 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2 होल पावर 26, यानी पावर से पावर गुना 26 दूना 52, 26 दूना 52 हो जाएगा। 25 के बाद फिर 35, 35 पर 25 के बाद 30, 30 पर पावर हो जाएगा 26 में से 5 घटेगा 21, तो 6 5 30, 5 आ जाएगा कितना? 21 बार। 35 पर पावर कितना? इसमें से 5 घटाइए 16, तो 7 5 35, 5 आ जाएगा 16 बार। 40 पर पावर यहाँ हो जाएगा 11, तो 8 5 40, 5 आएगा 11 बार। फिर यहाँ 45, 45 पर पावर इसमें से 5 घटेगा तो 6 होगा,
यानी 45 पर पावर कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, 5 आ जाएगा 6 बार, और 50 का पावर इसमें से 5 घटाएंगे तो 1 होगा, तब 50 का पावर 1 यानी 5 इस पर कितना आएगा, 50 पर पावर 1 यानी यहां लिखेंगे 10 गुने 5 का पावर 1, यानी 10 को लिखेंगे 2 गुने 5 इंटू 5 यानी 5 आ गया इसमें 2 बार, तो यहां 2 लिखाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सबको काउंट करेंगे, तो 6 एक 7, 7 6 13, 13 एक 14, 14 2 16 एक 17, 17 6 23, 23 एक 24, 24 6 30 2 32 के 2 हासिल 3 आ गया, 3 4 3 7, 7 7 4 11, 11 3 14, 3 17, 5 22 2 24, 25 26, 26 यानी 262। कुल जीरो की संख्या यानी 5 की संख्या यहां आ गया 262, अर्थात 2 तो अनगिनत बार है, बहुत बार आया है, तो 2 का काउंट हम नहीं करेंगे, 5 आएगा 262 बार, तो कम संख्या में हमारा 5 होगा, अर्थात 5 और 2 का जो पेयर बनेगा वह 262 पेयर बनेगा, 262 जोड़ा बनेगा, अर्थात 262 जो है जोड़ा शून्य जो है उसके अंत में होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, नंबर 2 4 6 8 10 are multiplied together, the number of zeros at the end of the product on the right will be equal to, संख्या 2 4 6 8 10 इतना को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल की दाईं और अंत पर शून्यों की संख्या क्या होगी, अर्थात यहां क्या दिया है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 डैश डैश कर दिया है 196 गुना 198 गुना 200, इस तरह से जो है इसमें किया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से अगर हम डिवाइड करें यानी 2 की संख्या कुल नंबर कितना होगा, कुल संख्या कितनी होगी, तो इसका रूल है अंतिम 200 है और -2 घटा लीजिए कितना हो जाएगा 198, 198 में अंतर है 2 4 6 2 का है, तो 2 नमा 18, 2 नमा 18, यानी इसमें 1 जोड़ देंगे तो 100, कुल संख्या कितनी हो जाएगी 100, कुल संख्या 100 होगी। तो इसमें से अगर हम 100 हो जाएगा यानी 100 को 2 आएगा, क्योंकि सम में 2 आएगा, 2 है इसमें भी, 4 में भी 2 गुना 2 होगा, 6 में भी 2 गुना 3, प्रत्येक टर्म में 2 आएगा, यानी जब कुल संख्या 100 है तो कुल 2 की संख्या कितनी होगी 100, तो 2 पर पावर 100 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि सब में 2 आएगा, तो 2 की संख्या अगर 2 पर पावर 100 आ जाएगा, 200 वो उसमें आ जाएगा, जैसे कि 2 गुने 2 गुने 4, 2 गुने 3, 2 गुने 4, 2 गुने 5, नहीं, इस तरह से जो है कुल जो है संख्या, फिर यहाँ 12 लाएगा तो 2 गुने 6, तो कुल 2 की संख्या 100 होगा, तो हम 2 पर पावर 100 कॉमन ले लिया, इसमें बचा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डैश डैश, और गुना कितना हो जाएगा ये 100। इस तरह से जो है हम सीरीज प्राप्त कर लिए फैक्टोरियल के रूप में। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 100 मल्टीप्लाई बाय 100 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल के रूप में आपको प्राप्त हो गया। अब यहां पर 2 तो 100 बार आया, लेकिन 100 फैक्टोरियल में 5 कितने बार आएगा, तो इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे, 20 पचे 100, फिर 20 में 5 से 5 चौका 20, यानी 20 4 24, 5 कितने बार आ गया 24 बार आ गया। तो 5 जब 24 बार आया और 2 तो अनगिनत बार आएगा, अर्थात कहने का मतलब कि 5 की संख्या कम है, तो जिसकी संख्या कम होगी उतना ही पेयर 2 और 5 का बनेगा, जिसकी संख्या कम उतना ही पेयर 2 और 5 का बनेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि यहां पर 24 जोड़ा पेयर बनेगा, अर्थात शून्यों की संख्या इसको प्रोडक्ट निकालने के बाद आएगा 24, शून्यों की संख्या कितनी होगी
24 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 4 6 8 98 100 ऑल आर मल्टीप्लाइड देन व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज इन द लास्ट प्रोडक्ट। यदि 2 4 6 8 98 100 को परस्पर गुना किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। 2, 4, 6, 8 डैश डैश कर दिया 98 गुने 100। इसमें भी हम वही रूल लागू करेंगे, यहां लिखेंगे 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना डैश डैश गुना 98 गुना 100। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे ये फाइंड कीजिए। पहले नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए। लास्ट टर्म आपका 100 है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो 100 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 98 हो जाएगा। और इसमें डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, इसके अंतर से, तो 2 का अंतर है यानी हो जाएगा 49। इसमें एक ऐड कर देंगे हो जाएगा 50, यानी नंबर ऑफ टर्म इसमें 50 होगा। यानी प्रत्येक टर्म में आपको 2 है तो 2 कितने बार होगा, 50 बार होगा, अर्थात 2 पर पावर जो है 50 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना अप टू ये 50 हो जाएगा, 50 तक चला जाएगा। 2 कॉमन ले लिया तो 50 तक जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल, 2 पर पावर 50 इंटू हो जाएगा ये 50 फैक्टोरियल। तो 2 तो 50 बार आया और 50 फैक्टोरियल में भी 2 आएगा, तो इसमें 5 कितना आएगा। अब देखिए 50 फैक्टोरियल में 5 से डिवाइड करेंगे, 10 बचे 50 और 10 में फिर 5 से तो 2 हो जाएगा, यानी 10 और 2 12। 5 की संख्या 12 आया, अर्थात कम संख्या में 5 है, तो 5 और 2 का जो पेयर बनेगा वह मात्र कै गो बनेगा, 12 गो बनेगा। अर्थात कहने का मतलब कि प्रोडक्ट में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 12 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑल द एंड ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ 12 इंटू 18 इंटू 15 40 इंटू 25 इंटू 60। इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है, तो यह भी उसी के तरह से बनेगा जैसे 12 इंटू 18 प्लस 15 प्लस 40 इंटू 25 इंटू 16 इंटू 55 इंटू 105। 12 इंटू 18 गुना 15 गुना 40 गुना 25 गुने 16 गुने 55 गुने 105। अब इसमें 2 की संख्या तो अनेकों बार आएगा, हमको 5 की संख्या फाइंड करना है। तो 12 में तो 5 आएगा नहीं, 18 में 5 आएगा नहीं, तब 15 में 5 आएगा, कै गो 5 आएगा, 3 पचे 15 1। 40 में कै गो 5 आएगा, 8 पचे 40 यानी 1। 25 में कै गो 5 आएगा, 50 25 2 गो आएगा। 16 में 5 नहीं आएगा, 55 में 11 पचे 55, इसमें 5 आएगा एगो। फिर 105 में 5 कै गो आएगा, 21 पचे 105, अर्थात कहने का मतलब कि 105 में जो 5 आएगा एक बार आएगा। अब इसमें 5 की संख्या 1 2 2 4 2 6 आ गया, 5 की संख्या 2 6 आया, लेकिन 2 की संख्या अनेकों बार आएगा। 2 की संख्या काउंट करने का मतलब नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो काउंट करके देख लीजिए 2 बार। यानी 12 में 2 कितना आएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12, तो 2 आएगा। 18 में 3 तिहाई 9 दूना 18 2 आएगा। उसके बाद फिर 40 में 2 दूना 4 दूना 8 3 बार आएगा। 40 25 में नहीं, 16 में 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 4 बार आएगा। 55 में नहीं आएगा, 105 में नहीं आएगा। तो अब यहाँ देख लीजिए 2 कितना बार आया, 4 3 7 2 9 2 11 बार, 2 आ गया 11 बार, 5 आ गया 6 बार। तो कम संख्या में कौन है, 5 है। तो 5 नंबर ऑफ ये पेयर 2 और 5 का क्या गो बनेगा, 6 गो बनेगा, अर्थात नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 6। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द एंड ऑफ द प्रोडक्ट इतना इतना इतना। ठीक है, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है 3200। अब यहां देखिए
यहाँ देखिए 3200 गुना 1000 गुना 40,000 गुने 32,000 गुने 15,000, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो शून्यों की संख्या काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या 15 हुआ, लेकिन अब हमको देखना है कि 15 तो ऑप्शन में दे दिया है भुलाने के लिए, 15 में टिक लग जाएगा, लेकिन शून्यों की संख्या और बढ़ेगा भी क्या? तो 32 जो है 2 5 का अगर जोड़ा बनेगा तो शून्य की संख्या बढ़ेगा। तो 32 का अगर फैक्टर तोड़ते हैं तो 32 में 5 नहीं आएगा, ठीक है, 4 में 5 नहीं आएगा, 32 में 5, 15 में 5 आएगा, 15 में 3 गुने 5 हो जाएगा, तो 1 5 यहाँ आया, लेकिन 2 तो आपका 32 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 32 में, दो जगह है। तो चूंकि संख्या एक अधिक बढ़ रहा है 5 और 2 तो यहाँ अनेकों बार है, तो 1 5 के लिए 1 2 चाहिए, तो 5 और 2 का जोड़ा एगो बनेगा, अर्थात 2 और 5 से 1 0 और बढ़ेगा। 2 5 का जब जोड़ा एगो और अधिक हो रहा है तो 1 0 और बढ़ेगा। तो 15 पहले से 0 था, इसमें 1 जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 16। समझ में आया होगा? चूंकि जीरो का खाली जीरो वाला रहता, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ है 100 गुने 1000 गुने 10,000 गुने हो जाएगा 10। अब इसमें कहता है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कहेगा तो सीधे आप काउंट कर दीजिए क्या? जीरो को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें नंबर ऑफ जीरोज मात्र 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 32 4 32 15 है, तो इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो उस स्थिति में हमको 5 और 2 का जोड़ा और मिलने वाला है। तो कितना मिलेगा? तो 5 हमको मिला एगो, लेकिन 2 की संख्या अधिक होगी, यानी कम संख्या में 5 है, तो 1 शून्य और बढ़ेगा, एक जोड़ा 5 और 2 का बनेगा और यानी 1 0 बढ़ जाएगा। तो ये 16 नंबर ऑफ जीरोज होंगे, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 15 नहीं लगाइएगा टिक, 15 आप लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। 15 कब होता है? जब इस तरह से रहता, तब इस तरह से रहता ना, तब यहां पर हम 10 होता, सिर्फ जीरो को काउंट करते, लेकिन संख्या में रहेगा तो फिर उसको भी हम देखेंगे कि 5 और 2 का जोड़ा बन रहा है कि नहीं, तब टिक लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? जैसे यहां देखिए जो हमने बताया अभी एग्जांपल, उसके आधार पर इसमें आंसर दिया है, इसमें सिर्फ शून्य को काउंट कर लेना है। जैसे 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 20 होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, 2 4 6 8, 10 में 5 आपका आया, 10 में 5 आ गया आपका एक बार, 10 12 14 16 18 20, 20 में 5 आएगा एक बार, 22 24 26 28 30, 30 में 5 आएगा एक बार, 32 34 36 38 40, 40 में 5 आएगा एक बार, 42 44 46 48 50, और 50 में 5 आएगा, 50 में 5 कितना बार आएगा? 2 बार आएगा, यानी 2 2 4 2 6 आ गया। अब हमको इसमें देखना है, इसमें 5 कितना बार आएगा? तो इसमें 5 आएगा, वहां 55 है, तो 55 में 5 आएगा, 11 25 55 एक बार, 60 में 5 आएगा, 12 25 60 एक बार, 65 में 5 आएगा, 13 25 65 एक बार, 14 25 70 एक बार, और 75 में 5 आएगा, 50 25 या 75 दो बार, और 75 के बाद 80 में 5 आएगा, 16 25 80, 16 25 80 यानी एक बार, 85 में 5 17 25 85 एक बार, 90 में 18 25 90,
और 100 में 5 कै बार आएगा? 50 25 चौका 100 2 बार। यानी अब इसको जोड़िए, 1 2 3 4 5 11 बार आएगा इसमें, तो 11 6 17। 17 ऑप्शन में नहीं है, लेस देन 20, यानी 20 से कम होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट इतना इतना इतना। गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करना है तो ये एकदम आसान है भाई। 2 की संख्या कितनी बार आ रहा है, काउंट कीजिए। 1 2 1 3 5 3 8 8 7 15 15 9 24, तो 2 आ गया 24 बार। 5 कितने बार आ गया? 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 20 10 हो गया 30, 20 10 30। अब यहां पर देखिए 5 की संख्या आ रहा है 2 4 2 6 6 12 12 8 20 20 10 30, और 2 की संख्या 1 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25, ये 25 बार आएगा, ये 25 बार आ जाएगा। 2 की संख्या आया 25 बार और 5 की संख्या 30 बार, तो कम संख्या में कौन है? 2, तो नंबर ऑफ पेयर कितना बनेगा? 2 5 का कै गो? 25 गो। यानी ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका सही होगा। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 25 हो जाएगा। नेक्स्ट, इतना इतना इतना। इस गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। 1 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 4 पर पावर 4, 5 पर पावर 5, ऐसे करते हुए 100 पर पावर 100 जाएगा। तो अब हमको दिखना है कि 5 कितने बार आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में इस तरह का मिले तो आप 5 की संख्या काउंट कीजिए। 2 की संख्या अनगिनत बार आएगा, लेकिन 5 जो है उसकी संख्या हम काउंट करेंगे तो उसी से 2 और 5 का पेयर आसानी से बन जाएगा। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि जब 4 पर पावर 4 है, जितना संख्या है उतना पर पावर उतनी ही संख्या है, तो 5 पर पावर 5 आएगा। तो इसमें 5 कै गो हुआ? 5 गो। 10 पर पावर 10 होगा, 10 पर पावर 10 होगा, तो इसमें 5 कितना हो जाएगा? 10। फिर 15, 15 पर पावर 15, तो यहां पर 5 की संख्या 15। 20 पर पावर 20, तो 5 की संख्या 20। 25 पर पावर 25, तो 5 की संख्या कितना हो जाएगा? 5 की संख्या यानी 5 पर पावर 2, 25 दूना 50, यानी 25 प्लस 25, 50 को 5 इसमें होगा। अब 30 में चलिए, 30 से 30 पर पावर 30, तो 5 छक्का 30, यहाँ 30 होगा। इस तरह से डॉट 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 करते हुए हम अगर जाते हैं 100 पर, तो 100 पर पावर अगर 100 होता है, इसका मतलब इसमें 5 कितना हो जाएगा? 100 को 100 पर पावर अगर 100 लिखते हैं तो 20 25 100, 5 गुने 20 हो जाएगा, इस पर पावर 100 होगा। आप फिर 5 गुने 20 को लिखेंगे 5 गुने 4, इस पर पावर 100, अर्थात कहने का मतलब कि 5 पर पावर 2, यानी 5 पर पावर 200 हो जाएगा, और 4 पर पावर कितना हो जाएगा? 100 होगा। तो यानी 5 पर पावर यानी 5 200 होगा इसमें, तो 100 प्लस 100 हो जाएगा। अब हमको यहां देखना है, ये एपी में आ गया, समांतर श्रेणी का यह केस हो गया। समांतर श्रेणी पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपका समांतर श्रेणी 5 10 15 20 25 30 ये सब 100 तक चला गया, तो इसके अनुसार हम निकालेंगे सम इसका एसएन निकालेंगे। एसएन इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल हो जाएगा। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि n कितना है, नंबर ऑफ टर्म इतना, इसमें कितना हो जाएगा?
नंबर ऑफ टर्म होगा 5 का। 5 का नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? 5 10 20 हो जाएगा। ये 20 गो होगा टर्म, यानी 20/2। ए आपका 5 है और प्लस लास्ट टर्म है 100, तो 10 दूना 20, 10 गुने हो जाएगा 105, गुना करेंगे 1050 हो जाएगा। 1050 संख्या आया, लेकिन संख्या बढ़ रहा है कुछ कहां कहां, एक 75 पर भी बढ़ेगा, बीच में 75 भी आएगा। 75 अगर आता है 75 पर पावर 75, तो इसमें 75 पर पावर 75 जो आएगा, 75 पर पावर 75, यानी इसको लिखेंगे 25 गुने 3 पर पावर 75। अब 25 को लिखेंगे हम यहाँ 5 का स्क्वायर पावर 75 और गुने 3 का पावर 75, यानी 5 का पावर यहाँ 150 हो जाएगा। तो 75 में 5 का एगो आएगा 150, यानी 75 जोड़ 75, ये 150 होगा। तो अब एक्स्ट्रा जो ये तो 1050 हमको आया सीरीज वाला, 5 10 15 20 25 30 50 100 तक, लेकिन एक्स्ट्रा हमको बढ़ कहाँ रहा है, तो एक 25 यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ 1300 आंसर हो जाएगा इसका, ये 1300 आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 5 टू द पावर 5। इस तरह से इसमें शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 10, 15 टू द पावर 15, डैश डैश कर दीजिए 125 टू द पावर 125। इस तरह से इसमें हम 5 की संख्या काउंट करेंगे। तो 5 की संख्या काउंट करने के लिए 5 पर पावर 5, यानी इसमें 5 हो गया 5, 10 पर पावर 10 में 5 हो जाएगा 10, 15 पर पावर 15 में 5 हो जाएगा कितना 15, 20 पर पावर 20 में 5 हो जाएगा 20, 25 पर पावर 25 में 5 हो जाएगा यहाँ पर 25 जोड़ 25 50 को होगा, 30 पर पावर 30 में 5 हो जाएगा 30, 35 पर पावर 35 में 5 सत्ते 35, 5 हो जाएगा 35 वो। फिर इसी तरह से 40 पर पावर 40 में 5 हो जाएगा आपका 8 25 40, यानी 40, 45 पर पावर 45, 9 पचे 45, 45 को 5 होगा, 50 पर पावर 50 काउंट करना ही होगा, ये हो जाएगा 50 पर पावर 50, तो 10 पचे 50 5 100, 100 हो जाएगा 50 प्लस 50। उसके बाद हम जाएंगे 75 पर, 50 के बाद 75, 50 55 60 65, 75 पर जाइए, 75, 75 पर पावर 75, तो उस स्थिति में हो जाएगा 50 25, यानी 2 150, 150 हो जाएगा, यानी 75 प्लस 75, 75 पर पावर 75, यानी हो जाएगा 25 गुने 3 पर पावर हो जाएगा 75, तो 5 पर पावर 2 गुने 75 और 3 पर 75, यानी 5 पर पावर 150 हो जाएगा, इंटू 3 पर पावर 75 होगा, यानी 75 जो 75 ठीक है। अब चलेंगे हम 150 100 पर, डैश डैश कर देंगे 100, 100 पर पावर 100, अर्थात हो जाएगा 25 गुने 4 पर पावर 100, तो 200 हो जाएगा, 200, 100 जोड़ 100 होगा। अब 100 के बाद 105, 105 का पावर 105 होगा, अर्थात कहने का मतलब कि 105 का पावर 105 हुआ, तो 21 पचे 105, यानी 105 बार आया आपका 5 आया। इस तरह से आप 125 तक निकालेंगे, तो इसके पहले जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं उसके आधार पर आपका आंसर आ जाएगा कितना 1520, यानी 1520 आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। इस तरह से
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रूल पता होना चाहिए, और रूल पता रहेगा तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और कोई कठिनाई नहीं होगी। आज का क्लास इतना ही तक। आगे जो है फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग फैक्टर में आएंगे और फैक्टर से संबंधित कुछ हम लोग चर्चा करेंगे नियम पर, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।